जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर है उसमें इकाई 5 से लेकर के इकाई 10 तक की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या महत्ता है। तो ये देखिए, अगर मैं सिलेबस को डिवाइड करूं इकाई 1 से लेके इकाई 4 तक और इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक की स्ट्रेटेजी किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और अगर हम डिवाइड करें इकाई 5 से लेके इकाई 10 और इकाई 1 से लेके इकाई 4, तो इसमें अगर मान के चलिए तो 70% क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हैं 60 से लेकर के 70% अगर क्वेश्चन आते हैं तो इकाई 5 से लेकर इकाई 10 तक आते हैं, और आपके 30% प्रश्न आपके मान के चलिए इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक आते हैं। क्योंकि अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इकाई 5 में हिंदी कविता है, इकाई 6 में आपका हिंदी उपन्यास लगे हुए हैं, इकाई 7 में आपकी हिंदी कहानियां हैं, इकाई 8 में आपका नाटक है, और इकाई 9 में आपका निबंध है, और इकाई 10 में आपका अन्य गद्य विधाएं हैं। तो देखिए, बहुत ज्यादा सिलेबस तो है, मैं मानती हूँ सिलेबस बहुत है, और उपन्यास को पढ़ना एक अपने आप में ही चैलेंज होता है। लेकिन अब बिना उपन्यास को पढ़े हुए आपके प्रश्न कहाँ तक सही हो जाएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे उपन्यास पढ़ लेने हैं, आपको सारी जितनी भी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय हैं, या फिर आपका आवारा मसीहा है। हालांकि मैं मूल टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ और कोशिश भी कर बच्चों से कहती हूँ कि अपने स्वयं से भी आप पढ़िए। जैसे छोटी रचनाएं, आपकी हिंदी कहानी, ठीक है, कहानी को अगर आप 21 कहानियां लगी हैं, 21 कहानियों को अगर आप डेली भी पढ़ने बैठेंगे ना, तो 21 कहानियों को एक कहानी एक दिन में मान के चलिए तो 21 कहानी आपके ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो अगर आपका मूल तैयार हो गया, मान लीजिए कहानी आपने पढ़ ली और आपने उपन्यास को नहीं, अगर आपने नाटक पढ़ लिए या फिर आपने निबंध पढ़ लिए, निबंध को भी पढ़ा जा सकता है, तो कोई भी पात्र से प्रश्न आ जाए, कोई भी पंक्ति से प्रश्न आ जाए, किसी की कथा वस्तु आ जाए, कोई भी आपका दृश्य पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर गौण पात्र पूछ लिया जाए, तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न ये है कि उपन्यास मानस का हंस में एक पात्र ऐसा है जिसको बार बार पे वो अपशब्द बोल देता है, एक तरीके से कहें कि गाली दे देता है। वो पात्र कौन है? मैं ऑप्शन नहीं भी दूंगी ना, तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो उसका उत्तर सही दे देंगे। उत्तर है मंगलू, क्योंकि मैंने स्वयं पढ़ा, जब मैंने अपनी तैयारी की तब मैंने पढ़ा, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अब क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछे जा रहे हैं। जब तक आप मूल टेक्स्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, मान के चलिए अब जितना भी आप पात्र परिचय रट ले, जितनी भी आप कथा वस्तु रट लीजिए, अब ऊपर ऊपर से प्रश्न बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मूल टेक्स्ट को भी पढ़ते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। नोट्स का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लिखने बैठ जाइए, आप जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य लगता है उसको तुरंत नोट कर लीजिए, पढ़ते पढ़ते। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं अलग फिर नोट्स बना रहे हैं अलग, तो ये ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ते रहिए, जैसे मैं पढ़ाती हूँ और मैं हाईलाइट भी करते जाती हूँ, आप उसको हाईलाइट भी करते रहिए, ठीक है। हाईलाइट करिए, या आप अपना लिख सकते हैं तो लिख के पढ़िए, नहीं तो मैंने नोट्स भी आप सभी लोग ले भी रहे हैं नोट्स, और मेरे नोट्स ये मान के चलिए कि यही नोट्स पढ़ के मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। 720999735250 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको इसको कम से कम 2-3 बार 4 बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट पंक्तियां रखी गई हैं, जब बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट भूमिकाएं हैं, क्योंकि भूमिका से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो उपन्यास हो, अन्य गद्य विधा हो, ठीक है, या फिर नाटक हो, तो उन सब में जितनी भी इंपॉर्टेंट विधाएं हैं, जैसे आपकी अन्य गद्य विधा में आपकी छोटी छोटी विधाएं भी लगी हों, उनको भी आपको पढ़ना है। इकाई 5 अगर देखा जाए तो हिंदी कविता में आप जैसे, ठीक है, ये तो चलिए आदिकालीन जो कविता है उनको अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, जो छोटी कविता है मैं उनको पढ़ने की बात कर रही हूँ। जैसे कि नागार्जुन जी की है कालिदास, बादल को घिरते देखा अकाल, और उसके बाद है ना मनुष्य हूँ। फिर अज्ञे जी की कविताएं हैं कलगी बाजरे की, दी है दीप अकेला, असाध्य वीणा। उसके बाद अगर आप देखें महादेवी वर्मा जी की कविताएं लिखी हुई हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, यहाँ से प्रश्न भी बना था, है ना, स्मित की चांदनी, है ना, कुलहीन प्रवाहिनी। अगर आप पंक्तियों को सिर्फ पढ़ लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आपको अर्थ भी पढ़ना है, मत पढ़िए, नहीं समझ में आएगी, पहली बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगी, आप कम से कम पंक्तियां तो याद रख पाएंगे। 1-2 बार अगर आपने कविता ही पढ़ ली तो कविता, क्योंकि जैसे देखिए राम की शक्ति पूजा से इस बार प्रश्न बना था कि कौन सी पंक्ति पहले आएगी, कौन सी पंक्ति बाद। अब आपने कविता को ही नहीं पढ़ा है तो कैसे, उसका अर्थ मैं नहीं कह रही हूँ कि अर्थ बताना है, ठीक है, लेकिन कविता को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहा है। जैसे कबीरदास की जो लगी हुई है ऊपर, अगर हम देखते हैं कबीरदास जी का जो लगा हुआ है
हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत पद संख्या 160 से 209, तो इसमें से आपके प्रश्न बन रहे हैं कि इसका अर्थ बता दीजिए। ठीक है, तो इसको आपने अगर अर्थ सहित नहीं पढ़ा तब तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अब आप इन सब कविताओं को पढ़ लेंगे ना, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी है, उर्वशी है ना, और भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। तो अब धूमिल की कविताएं हैं जैसे नक्सलबाड़ी, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है, इस बार प्रकाशन रोटी और संसद का पूछ लिया गया था कि किस संग्रह में संकलित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कल सुनना मुझे, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि रोटी कल मिलेगी तो कल सुनना मुझे में संकलित है। तो अगर आप इसको निमोनिक बना करके पढ़ लेते हैं ना एक दो बार, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत अगर हार्ड वर्क करने की जरूरत है तो साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत है। नोट्स को पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास में समय है तो कहानी, नाटक, उपन्यास, अन्य गतिविधियों के लिए भी समय रखिए, उन मूल टेक्स्टों को भी साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, अब आप कह लीजिए कि मैम मूल टेक्स्ट में उपन्यास है। अब देखिए, उपन्यास में मैंने आपको गोदान उपन्यास पढ़ा दिया है ना, मैला आंचल पढ़ा दिया है, मानस का हंस पढ़ा दिया है, तमस पढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको धरती धरना, अपना और राग दरबारी भी पढ़ा दूंगी। तो अगर आप इन उपन्यासों को पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। कैसे गलत नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता रहेगा, उसके पात्र परिचय से आप अवगत रहेंगे, उसकी कथा वस्तु से आप अवगत रहेंगे, और उसमें कौन कौन से दृश्य आए हैं, घटनाएं कैसे कैसे आगे चल रही हैं, वो सब बता पाएंगे, है ना। गोदान से इस बार प्रश्न बना था, वो मेहता और मालती जी का जो सरोज का कथन पूछा गया था, है ना। तो इस प्रकार से आप अगर इसको पढ़ लेते हैं ना तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब तमस उपन्यास मैंने आपको एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि तमस उपन्यास और गोदान उपन्यास को कैसे पढ़ें। अब कैसे पढ़ना है, मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा हुआ, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे कि पूरा उपन्यास मैंने अक्षरशः पूरा पढ़ाया है। आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए तमस उपन्यास है, 21 वीडियोज हैं, तो कैसे आपको पढ़ना है, 7x3 कर लेना है। ठीक है, 7x3 मतलब 7 वीडियो 3 दिन में देखने हैं, तो 21 के 21 वीडियो देख लेंगे आप, और आपका पूरा का पूरा तमस उपन्यास पढ़ लेंगे। ऐसे मैंने गोदान उपन्यास, गोदान में कितने अध्याय हैं, 36, तो 36 अध्यायों को पढ़ने के लिए 6 छंग 36 कर लीजिए, 6 दिन में 6 वीडियोस देख लीजिए, आपका पूरा गोदान उपन्यास भी समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, रणनीतिक रूप से आपको काम करना पड़ेगा अगर उपन्यास आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो हार्ड वर्क कर रही हूँ इस समय। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको इजी हो जाए, आप अच्छे से उसको पढ़ पाए, है ना। क्योंकि मैंने जब जेआरएफ क्वालिफाई किया तो मैंने तो जितना मैं पढ़ सकी अपने से उतना मैंने पढ़ा, कोई भी छोटी रचना को मैंने नहीं छोड़ा था। इतना तो मुझे अच्छे से याद है, सारी कहानियां, सारे नाटक, और जितनी, जैसे इकाई 10 में आपका जामुन का पेड़ लगा हुआ है, छोटी विधा है ना, और एक दो और आपकी कहानियां लगी हुई है, वो सब छोटी विधाएं हैं। तो छोटी जितनी भी आपकी विधाएं हैं, जैसे ठकुरी बाबा है, ठीक है, माटी की मूर्तें हैं, 12 रेखा चित्र पढ़ लेते हैं और उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं नोट से, तो आप मान के चलिए कि प्रश्न आपके यहाँ से गलत नहीं होंगे, है ना। इसी प्रकार से कहानी है, कविता मैंने बता दी, कहानी बता दिया, और इसी प्रकार से आप अगर देखें तो नाटक है, नाटकों को पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे आपको स्वयं से। मैं अभी मूल इसलिए नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि इसको 2-3 लोग वाचन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग पढ़ पाएंगे। लेकिन इस तरीके से 3 लोग, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी लोगों को बोला, लेकिन वो उतना अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मैं भी करवाऊंगी, लेकिन जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको इसको जरूर कंप्लीट करवा दूंगी। इकाई 9 अगर देखा जाए तो निबंध तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, और मैंने पूरे के पूरे निबंध आपको पढ़ाए हुए हैं। 11 निबंध है ना, तो 11 निबंध आपको पढ़ाए हुए। इकाई 10 में 14 आपकी कृतियां लगी हुई हैं, 14 रचनाएं लगी हुई हैं। उन 14 रचनाओं में मैं आवारा मसीहा इस समय पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने एक तरीके से देखा जाए तो माटी की मूर्तें पढ़ा दिया है, टकुरी बाबा पढ़ा दिया है, और आपका क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा पूरी पढ़ा दी है, आपुदरी पढ़ा दी है, जामुन का पेड़ पढ़ा दिया है, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे ना, तो आप मान के चलिए कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और आप अगर मूल टेक्स्ट को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे ना, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, मान के चलिए। और जितना भी आपके पास में स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल आपको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे एग्जाम में। रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी, और वो शॉर्ट नोट्स आपके बुलेट नोट्स होंगे जो एकदम छोटे तरीके से आपने सभी रचनाओं के बनाए होंगे। उन्हीं को पढ़ करके आप पेपर परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अगर नोट्स चाहिए, जो मेरे नोट्स हैं और मैं उसको डिजिटलाइज राइटिंग में लिखवा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ उठा पाएँ, तो आप 72099973 नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, है ना। तो आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी।
तो यहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं और तैयारी करते रहिए। कोशिश कीजिए कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। तो कोशिश 1000 बार नहीं करनी है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।